हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों के लिए शिक्षक भर्ती से कोई बड़ी अपडेट हो मैं आप लोगों के सामने लाता रहता हूं। तो आइए, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देने वाला हूं। वीडियो में अंत तक बने रहें और जो भी मेरे चैनल पर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए हम बात करते हैं कि क्या है वो नई अपडेट। तो देखिए, जो शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया वर्ग 1, 2, 3 की चल रही है, तो उसमें विभाग द्वारा बहुत ही काफ़ी अनियमितताएं की जा रही हैं और उसमें लग रहा है कि कोई घोटाला तो नहीं हो रहा है। इस प्रकार से उसमें भर्ती प्रक्रिया में बहुत सारी अनियमितताएं हो रही हैं। हम देखते हैं कि किस प्रकार की अनियमितताएं हो रही हैं और अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं। सरकार के इन अनियमितताओं के कारण जो अभ्यर्थी हैं वो बहुत ही परेशान हो रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो आइए हम देखते हैं क्या है। यहाँ देखिए, अनियमितताओं से भरी स्कूल शिक्षा विभाग की भर्ती, जांच होने पर होंगे बड़े खुलासे। समय समय पर बनाए मनमाने नियम से अभ्यर्थी हो रहे परेशान, घोटाले के लग रहे आरोप। तो यहाँ देखिए, यहाँ देखते हैं हम कि यहाँ जो भोपाल स्कूल शिक्षा विभाग की भर्ती अनियमितताओं से भरी है। जब जांच हुई तो बड़े खुलासे होंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने समय समय पर बनाए मनमाने नियम के अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं। इसमें घोटाले के भी आरोप लग रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 2018 में उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 1, वर्ग 2 का आयोजन किया गया। वहीं शिक्षक भर्ती के लिए अगस्त व अक्टूबर 2019 में परीक्षा परिणाम प्रेषित किया गया। इसमें 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति होनी थी, लेकिन कुछ 30,000 पद ही स्वीकृत किए गए। इनमें स्कूल शिक्षा विभाग ने यदि 20,000 पद ने 20,000 पद स्वीकृत किए और जनजाति कार्य विभाग ने करीब 9,000 पदों पर भर्ती शुरू की है। प्रक्रिया 4 साल चलने के बाद भी पूरी नहीं हुई है। तो इस प्रकार से माध्यमिक शिक्षकों के करीब 20,000 पदों पर भर्ती होने के बाद भी 60,000 पद खाली रह गए हैं। विभाग ने भर्ती प्रक्रिया में कई अनियमितताएं की हैं। इसकी दूसरी एजेंसियों से निष्पक्ष जांच कराई जाए तो बड़े खुलासे होंगे। ऐसे हुई गड़बड़ियाँ। देखिए, डबल डिग्री वाला को पहले नियुक्ति दी, फिर सेवा समाप्त की और फिर से 2 नियुक्ति फिर से दे दी नियुक्ति। स्कूल शिक्षा विभाग ने पहले वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने से मना किया। कुछ जिलों में उन्हें नियुक्ति दे दी। तो इस प्रकार से ये चल रही। और इसके बाद देखिए, किसी विभाग में 27% तो किसी विभाग में 14% दिया आरक्षण। मतलब अभी आपने देखा कि जो वर्ग 1 की लिस्ट थी उसमें जो साइंस मैथ वाले अभ्यर्थी थे उनको 27% के अनुसार नियुक्ति दे दी और जो आर्ट सब्जेक्ट, कला सब्जेक्ट के अभ्यर्थी थे उनको 14% से नियुक्ति दी। तो ये भी सबसे बड़ा कारण। दूसरी बात, 18 वर्ष आयु वालों की परीक्षा ली, बाद में नियुक्ति देने से किया मना। पहले उन्होंने आवेदन डलवा लिए, परीक्षा करवा ली और अब आयु की वजह से उनको बाहर कर दिया गया है। तो इस प्रकार की अनियमितताएं चल रही। अभी भी जो 60,000 पद हैं वो खाली हैं शिक्षा विभाग में, लेकिन सरकार नहीं चाहती है कि ये पद भर जाएं। इसके अलावा देखिए, यहाँ कि इसमें जो बहुत सारी अनियमितताएं चल रही हैं, तो इनकी अगर यदि जांच की जाए तो इसमें बहुत ही खुलासे हो सकते हैं। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग भी अभ्यर्थी सभी परेशान हो रहे हैं कि जब इतने पद नहीं थे तो सबसे दस्तावेज अपलोड क्यों करवाए। क्योंकि जो वर्ग 2 में अभी जैसे पद वृद्धि हुई सेकंड काउंसलिंग में, तो उसमें जितने पद थे उतने पद की लिस्ट निकालना चाहिए थी और जिनके नाम उसमें लिस्ट में थे उसके हिसाब से उनको डॉक्यूमेंट्स अपलोड कराना चाहिए। लेकिन उनका मेन जो उद्देश्य था कि फीस लेना अभ्यर्थियों से,
जैसे मान लीजिए वर्ग 2 में मान लीजिए 1 लाख अभ्यर्थी पास हुए या 2 लाख अभ्यर्थी पास हुए, तो उन सभी के दस्तावेज अपलोड करवा लिए, क्योंकि फीस मिल सके। लेकिन उतनी पोस्ट ही नहीं है तो सबके दस्तावेज अपलोड करवाने का कोई मतलब ही नहीं है। आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए 1 लाख लोग हैं, तो 1 लाख लोगों में मान लीजिए अगर आप लोग समझें कि 200 रुपये फीस ली जाए प्रत्येक अभ्यर्थी से, तो कितना पैसा आप समझ सकते हैं कि कितना पैसा सरकार कमा रही है। लेकिन अभ्यर्थी विभिन्न प्रकार से फीस तो दे ही रहे हैं, साथ में दस्तावेज के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं झेल रहे हैं, दस्तावेज अपलोड करा रहे हैं, अनुभव प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं। ये सारी समस्याएं अभ्यर्थियों को झेलनी पड़ रही हैं। तो ये सरकार की जो अनियमितता है, इसका खामियाजा जो हैं अभ्यर्थी भुगत रहे हैं। तो इसी प्रकार आप लोग डेली शिक्षक भर्ती की जानकारी के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।